वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग सीसी कपलिंग रिएक्शन का सीरीज स्टार्ट करने वाले। तो ये जो सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन है, ये बेसिकली हम लोग पैलाडियम कैटलिस्ट यूज़ करके जितना भी रिएक्शन होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे यही सीरीज में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सीएसई नेट एंड गेट के लिए। अगर आप क्वेश्चन सही से देखोगे तो हर ईयर में एक क्वेश्चन तो आता ही है, कंफर्म आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गेट के लिए एज वेल एज फॉर सीएसई नेट के लिए। तो यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन होता है? हेक रिएक्शन, स्टीले कपलिंग, then you have a boronic acid coupling that is called Suzuki coupling, then you have a Sonagashira coupling, there's a lot of other Yama-Kumada reaction is there, but यहाँ पे जो most important name reaction है वही हम लोग पहले डिस्कस करेंगे एंड लेक्चर के बाद हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आज का जो लेक्चर है यहाँ पे हम लोग हेक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये जो कपलिंग है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैलाडियम कैटलिस्ट यूज करते हैं, राइट। जो पैलाडियम कैटलिस्ट जो हम लोग यूज करते हैं, एज ए रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कपलिंग रिएक्शन एज वेल। तो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं व्हाट इज द हेक रिएक्शन। हेक रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, इफ यू हैव एनी आर एक्स एंड दिस आर इज योर एराइल, राइट, एनी एराइल हैलाइड, एंड देन उसके साथ अगर हम लोग कोई डबल बॉन्ड लेंगे that is your R dash, right, then हम लोगों को क्या मिलता है, in presence of palladium L4 any other ligand, हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे R and then you have a double bond R dash, so that is your final product, right। तो इसको हम लोग हेक रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग एराइल हैलाइड यूज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ओलिफिन यूज कर रहे हैं, राइट। इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम कैटलिस्ट हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक ये कपलिंग रिएक्शन मिल रहा है, जहाँ पे देखो कपलिंग कहाँ पे हो रहा है, अगर हम लोग सही से देखेंगे तो बेसिकली ये नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज द कपलिंग रिएक्शन, राइट। तो ये जो रिएक्शन है इसका जो बेसिक मैकेनिज्म हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्या इसका मैकेनिज्म है। तो इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है वो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसका बेसिक मैकेनिज्म के पहले मैं एक और एक बात यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जो पैलाडियम कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं ना, पैलाडियम, वहाँ पे जब 4 लिगेंड रहता है, ऑलवेज पैलाडियम के पास अगर 4 लिगेंड रहता है तो ये बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है, राइट। अगर हम लोग यहाँ से 2 लिगेंड को, एटलीस्ट 2 लिगेंड को अगर रिमूव करेंगे तो क्या होता है, पैलाडियम एल एल एल, तो ये बेसिकली क्या होता है 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पैलाडियम जो L4 होता है वो रिएक्टिव नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फुल फिल है, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ से 2 लिगेंड को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएगा। नाउ इसका देखो 2 कोऑर्डिनेशन अभी खाली है, एज वेल एज वो क्या करेगा, और जो लिगेंड है उसके साथ रिएक्ट करके इसका जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है वो फुलफिल करना चाहेगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है। तो ये क्या करेगा, दिस विल रिएक्ट विथ अनदर एल्काइल हैलाइड, ओके, एंड देन क्या होता है ना, हम लोगों को जो मिलता है वो बेसिकली क्या मिलता है, आर पैलाडियम एक्स एल एल, एंड जब ये आर एक्स का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, दिस इज योर 16 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन। वाई ऑक्सीडेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो पैलाडियम है दैट इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया, एंड देन यू हैव एडिशन, सो ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो द मोल मोटिव इज दैट जो पैलाडियम 0 होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड ऑक्सीडेटिव एडिशन, राइट। तो इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है अगर वो हम लोग सही से देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पैलाडियम 0 जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं एज ए रिएक्टिव कैटलिस्ट, एंड देन क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो आर एक्स होता है एंड आर इज योर एराइल, ओके, मैं यहाँ पे आर यूज कर रहा हूँ, जो बेसिकली जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है, पैलाडियम L2 एंड देन यू हैव एक्स एंड देन यू हैव आर, यहाँ पे क्या होगा 2, तो दिस इज योर 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, दिस इज योर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, राइट। अभी जो ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है पैलेडियम 2 में, यहाँ पे क्या होगा, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी क्या होता है, ये जो पार्ट है ना,
डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे, ये अभी इसके साथ रिएक्ट करते हैं। अभी कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप सीएसए नीट और गेट के लिए प्रिपेयर करें तो ये पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। ये जो आर डैश होता है वो हम लोग क्या यूज करते हैं, मैक्सिमम केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज करते हैं। एनीथिंग अगर हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेट्स से डबल बॉन्ड CO Me CH3, राइट, वेयर R dash is your CO CH3, राइट। नाउ अगर हम लोग ये यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो ये ऐसे करके कॉन्जुगेट कर सकते हैं। अगर ऐसे करके कॉन्जुगेट करेगा देन दैट विल बी योर डेल्टा पॉजिटिव, दैट विल बी डेल्टा नेगेटिव, राइट। तो अगर ये डेल्टा पॉजिटिव होगा तो क्या होता है, देखो दिस पैलाडियम सेंटर 2+ ऑक्सीजन स्टेट में है, दैट इज अ पॉजिटिव सेंटर एंड दैट इज इवन पार्शियली नेगेटिव सेंटर। तो क्या होता है ना, ये ओलिफिन में जो जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पे R डैश आता है और जहां पे नेगेटिव चार्ज होता है वहां से पैलाडियम को अटैक करता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे आ गया पैलाडियम अभी L2 एंड देन यहाँ पे X एंड यहाँ पे आ जाएगा R, ठीक है। अगर ये ऑपोजिट होता, लेट्स से यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या होता, यहाँ पे आ जाता पैलाडियम और यहाँ पे ये R आ जाता। क्लियर होगा। तो यहाँ पे एक आप नोट कर लो, जिस साइड में पॉजिटिव होगा वहां पे R ग्रुप आएगा और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा दिस इज द रिलेटिव, राइट। ड्यू टू दिस कंजुगेशन दिस इज रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज विथ कंपेरिजन टू दिस सेंटर, राइट। तो अभी देखो ऐसा अगर होगा तो अगर इन केस ये सेम केमिस्ट्री है तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। इफ R डैश इज हियर लाइक दिस ग्रुप तो क्या होगा, दिस बॉन्ड R डैश यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखो सेम केमिस्ट्री, पैलाडियम L2 यहाँ पे X एंड दैट इज ऑल्सो 2। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये जो एडिशन होता है ना, देखो यहाँ पे जो मैंने एडिशन किया है दैट इज द सीन फैशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीन फैशन। सो ये जो एडिशन हुआ है देखो सेम साइड से हुआ है, राइट। नाउ आई कैन नॉट राइट लाइक दिस वे, पैलाडियम यहाँ पे एडिशन हुआ है एंड R डैश इधर R इधर आ गया। आई कैन नॉट राइट लाइक दिस वे क्योंकि ये ऑपोजिट एडिशन हो रहा है, राइट। सो आई कैन नॉट राइट लाइक दिस वे, दिस इज द रॉन्ग। तो ये हो गया एडिशन। तो ये जो स्टेप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बो पैलाडेशन। ये स्टेप को हम लोग बोलते हैं कार्बो पैलाडेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन, राइट। क्लियर हो गया। तो जहां पे चार्ज ज्यादा होगा वहां पे पैलाडियम जाएगा और जहां पे चार्ज कम होगा वहां पे ये जो R ग्रुप रहता है दैट इज योर एराइल पार्ट वो उधर जाएगा, राइट। वेरी सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज योर, यहाँ पे जो पार्ट जेनरेट हुआ है ना, देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। वेरी सिंपल। नाउ यहाँ पे क्या होता है, बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होते हैं। बीटा हाइड्रेट with respect to this palladium center, this is your alpha, this is your beta center। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होता है। बट रिमेंबर ये जो बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होता है ये स्ट्रक्चर से नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना है, ये जो पैलाडियम है ये बॉन्ड रोटेट करके ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा एंड ये जो R ग्रुप वो बेसिकली पीछे हो जाएगा। बट रिमेंबर दिस टू आर ऑपोजिट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑल्दो ऑपोजिट ही है। अभी क्या होगा, काइंड ऑफ दिस वे बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होगा, राइट। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो बेसिकली बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन जब हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, R डबल बॉन्ड R डैश। तो यहाँ पे और क्या बाकी है, यहाँ पे क्या हुआ, पैलाडियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे AX एंड देन यहाँ पे L2 जो स्टिल इन ए पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो ये भी 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अभी क्या होता है, जो स्टेप होता है ये हाइड्रोजन इधर जाता है, X एज ए HX यहाँ पे रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे ये पैलाडियम 0 अगेन जेनरेट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका देखो 2 से 0 हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं
रिडक्टिव एलिमिनेशन, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 पॉइंट को सही से सीखना है। ऑक्सीडेटिव एडिशन इज ओके, दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जितना भी केमिस्ट्री यहाँ पे डिस्क्राइब किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सीन फैशन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होता है वो सीस फैशन से होता है, सीस फैशन से। ये जो एलिमिनेशन होता है वो सीस फैशन से, इस स्ट्रक्चर से नहीं होता है। हम लोग को इस बॉन्ड को रोटेट करके यहाँ पे लाना है। दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ द हेक रिएक्शन, ठीक है। ये बेसिक मैकेनिज्म हो गया। तो ये रिएक्शन अभी क्लियर हो गया। अभी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ये प्रॉब्लम की बात करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। उसके बाद हम लोग ये जो 2 प्रॉब्लम ये गेट में आए थे, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो पहले हम लोग सिंपल से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो पार्ट है ना, अगर हम लोग पीरीडीन लेंगे उसके बाद यहाँ पे ब्रोमीन डाल देंगे एंड देन यहाँ पे मिथाइल डबल बॉन्ड पीएच दे देंगे, तो क्या होगा, ये बेसिकली यहाँ से कपलिंग होगा। इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे जो रिएजेंट है वो पैलाडियम, उसके बाद कुछ PPH3 उसके बाद हम लोग लेट्स से कोई बेस यूज करें, दैट कैन बी पोटेशियम एसीटेट, उसके बाद सॉल्वेंट कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कपलिंग हो रहा है। जो ये हैलाइड जो है दैट इज योर एराइल पार्ट, राइट, एंड दिस इज योर ओलेफिन डबल बॉन्ड पीएच, ठीक है। तो यहाँ पे जो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज अ न्यू बॉन्ड, राइट। क्लियर हो गया, ओके। नाउ फॉर दिस एग्जांपल ये किस तरह से होगा, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ऑब्वियसली आयोडाइड बॉन्ड ज्यादा वीक होगा तो वो पहले रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो बेसिकली डबल बॉन्ड COCH3 जनरेट होगा, राइट। तो ये दोनों बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। नाउ जो इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे दैट इज दिस प्रॉब्लम। ये गेट्स 2016 में आया था, राइट। तो इसका जो प्रॉब्लम है देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज योर ओलेफिन, दिस इज योर ओलेफिन, ये है फिनाइल ब्रोमाइड जो PHBr है। उसके बाद क्या पे देखो कैटलिस्ट है, यहाँ पे बेस। अच्छा मैंने एक पार्ट मेंशन नहीं किया था, जो बेस यूज होता है ना वो क्यों यूज होता है, जो बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, ये जो बेस होता है वो बेसिकली जो बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होता है उसको बेसिकली फेवर करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। तो कुछ ऐसा होगा पीएच फिनाइल, यहाँ पे 4 लिगेंड है, 2 लिगेंड रहेगा ऑब्वियसली PPH3 उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन आ जाएगा, दिस इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेटिव एडिशन फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ये ओलेफिन अभी जाके रिएक्ट करेगा इसके साथ। अभी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है एग्जाम पे। कैसे करना है अभी देखो, यहाँ पे देखो पहले इसको ऐसे करके ड्रॉ करना है, उसके बाद हम लोगों को ऐसे करके सोचना है यहाँ पे एक्स्ट्रा एटम क्या है, ऑक्सीजन, बाकी जो सब कार्बन है। तो ऑक्सीजन का ड्यू टू दिस इफेक्ट, ड्यू टू दिस रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ये क्लियर हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे करके भी सोच सकते हैं, ड्यू टू दिस इफेक्ट this center is relatively negative and this center relatively positive, right, due to this effect। तो अभी देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो जो सेंटर में नेगेटिव साइड होगा वहां पे ऐसे करके फिनाइल का अटैक करेगा, सॉरी पैराडियम का अटैक करेगा, और ये जो फिनाइल है वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, उसके साथ आ जाएगा फिनाइल एंड यहाँ पे आ जाएगा पैराडियम होल 2, उसके साथ X भी है, सॉरी X इज योर ब्रोमीन, और ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में। नाउ मैंने ऑलरेडी बताया था ये जो एडिशन होता है दैट इज द सीन फैशन। दैट मीन्स हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, वी हैव टू राइट लाइक दिस वे, ऐसे। दैट मीन्स ये जो ग्रुप एडिशन हुआ है वो सेम फैशन से, इसलिए दोनों अबव द प्लेन है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटॉन को एलिमिनेट करेगा, ऑब्वियसली ये प्रोटॉन को, जो सेम फैशन, ये भी अबव द प्लेन, ये भी अबव द प्लेन, तो लाइक दिस वे। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस विल बी फिनाइल, दिस विल बी मिथाइल। क्लियर हो गया। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गेट में आया था 2016 में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम।
तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या है, देखो ऐसे करके दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा मैं बता देता हूँ। ये जो पैलाडियम एसिडेट है वो क्या करेगा, इसके साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, तो क्या होगा पैलाडियम, now this become palladium ligand 2 and then you have iodine. This is oxidative addition. Now An tosyl, उसके बाद रिंग कुछ इस तरह से है। If we can rotate this bond, ऐसे करके अगर रोटेट करेंगे तो देखो we can write like this way. This is similar. If you do the rotation, then that will be similar structure. So this will be palladium L2. L2 can be anything. That can be your acetate. That can be anything that we don't know. Tosyl. तो देखो अगर हम रोटेशन करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अभी जब ये आ गया तो देखो यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन, राइट। जब ये 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगा तो ये फीमेल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, राइट। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे हम लोग ऐसे करके भी सोच सकते हैं, ड्यू टू दिस 5 बॉन्ड फॉर्मेशन ये इसके साथ अटैच होगा और ये पैलाडियम जाके इधर जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे उतना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली हम लोग इसको ऐसे करके भी सोच सकते हैं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, राइट। अभी यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट है, ये साइनो ग्रुप का जो साइनो ग्रुप है, ड्यू टू दिस साइनो ग्रुप जो माइनस आई इफेक्ट था उसका थोड़ा इफेक्ट यहाँ पे है, बट उतना भी प्रीडोमिनेंट नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस 5 मेंबर रिंग, राइट, ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर रिंग, दिस इज 5 मेंबर रिंग, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये साइक्लेशन होगा। एंड देन यहाँ पे कुछ इस तरह से दिस इज टॉसाइल। नाउ जब बॉन्ड ऐसे करके फॉर्म होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने क्या बताया था, दिस इज एडिशन शुड बी इन द सीन फैशन। तो ये बॉन्ड अगर नीचे से जाएगा तो ये ग्रुप कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, राइट। अभी देखो ये ग्रुप अगर ऊपर गया दैट मीन्स ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो नीचे से हुआ है, अगर ये नीचे से हुआ है तो पैलाडियम भी नीचे से आएगा, दैट इज क्लियर, राइट। दिस इज ऑल्सो +2 ऑक्सीजन स्टेट। अभी यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, नीचे है ऊपर है, राइट, क्लियर हो गया। अभी ये सेंटर में देखो 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, 1 2 3 4, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है दैट विल, यहाँ से बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी, दिस विल बी फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ यहाँ पे और भी एक स्टेप है, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यहाँ पे अगर देंगे तो क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से अगर यहाँ पे ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से अगर ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, दिस CN बिकम CH2NH2 रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या होगा, दिस इज टॉसाइल एंड देन बिकम CH2NH2, oh sorry, CH2NH2। क्लियर हो गया। अभी देखो क्या है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली एसाइलेशन ऑफ द एमीन ग्रुप का प्रोटेक्शन होगा। तो ये बेसिकली अगर एसाइलेशन करेंगे ACO2 एंड देन यहाँ पे ट्राइथाइल एमीन, ठीक है, दैट विल बी फाइनल आंसर। एसाइलेशन हो गया लाइक CH3 CO CH3, तो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, राइट, सिंपल एसाइलेशन हो गया। कार्बन काउंट सेम है 1 2 1 2 NH6, सो दैट विल बी अ फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आया था गेट 19 में, ठीक है, सो दैट विल बी फाइनल आंसर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अगर हम ये प्रॉब्लम को देखेंगे तो हम लोग को फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो हम लोग पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे, तो क्या होगा, PH पैलाडियम L2
दैट इज 2 एंड देन यहाँ पे आयोडीन, राइट, दिस इज ऑक्सीडेटिव एडिशन। उसके बाद क्या होगा, अगर ये इस पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, राइट। तो हम लोग इसको ऐसे करके सोचते हैं डी टू दिस माइनस आई इफेक्ट, इसका चार्ज होगा पॉजिटिव। और एक पार्ट होता है जो OH ग्रुप होता है, उसका नेक्स्ट जो पोजीशन होता है वो बेसिकली OH मतलब प्लस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलाईजेशन, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो इसका नेक्स्ट कार्बन में क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव, काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, पैलाडियम के साथ रिएक्ट करेगा, जो फिनाइल होगा अभी ये पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, लाइक दिस वे, वेरी सिंपल। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, और एडिशन जब होगा तो क्या होगा, ये सीन फैशन से होगा। तो यहाँ पे अगर पैलाडियम आ रहा है एंड यहाँ पे अगर फिनाइल आ रहा है, दे आर सेम साइड। नाउ अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन। अभी जब ये एडिशन होगा तो OH का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, ऑब्वियसली बिलो द प्लेन होगा, कोई भी एक प्लेन में होगा। एंड जो 5 मेंबर रिंग होता है, राइट, अगर दोनों पोजीशन सेम है तो एक पोजीशन तो अपोजिट होगा ही, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे एक प्रोटॉन अबव द प्लेन है एंड यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो बिलो द प्लेन है। अभी हम लोग तो इसको रोटेट करके सामने नहीं ला सकते क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम है। तो डेफिनेटली बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन इस साइड से होगा, नॉट दिस साइड, क्योंकि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड में है, सीन साइड में, राइट। तो अगर बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। नाउ दिस OH अभी प्लेन में आ जाएगा क्योंकि sp2 सेंटर हो गया। अभी ये एनॉल जनरेट किया, एनॉल इजीली क्या करेगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। वी कैन राइट लाइक दिस वे, दिस इज योर कीटोन एंड देन वी कैन राइट लाइक ए फिनाइल। क्लियर हो गया? सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर एग्जांपल, ठीक है। मेरे पास और भी सारे एग्जांपल है, मैं वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ ये जो 4 प्रॉब्लम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन ऑलरेडी नेट पे आया है, CSI नेट में। ये क्वेश्चन जून 17 में आया था। तो देखो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आयोडीन बॉन्ड है, राइट। एंड यहाँ पे क्या है, पैलाडियम एसिडेट है। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या देखना है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। कहाँ पे होगा, CI बॉन्ड में। अभी एक मैं बात बोल देता हूँ, मैंने पहले क्या बताया था, ये जो हैलाइड होता है ना, ये बेसिकली एराइल आयोडाइड के लिए होता है। बट कुछ कुछ ऐसा भी केस है जहाँ पे नॉर्मल डबल बॉन्ड आयोडीन के लिए भी ये रिएक्शन एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये भी होता है जब हम लोगों के पास कोई ऐसा साइक्लिक सिस्टम होता है, देन इस टाइप सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। तो यहाँ पे अगर पैलाडियम जो भी एसीटेट एंड देन हम लोग यहाँ पे PH3P लिगैंड जो यूज करते हैं, ये लिगैंड क्या करेगा ना, ये एसीटेट के साथ एक्सचेंज करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब ये एक्सचेंज करेगा, ये दिस इज पैलाडियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। जब हम लोग ये ऐड करेंगे तो पैलाडियम के साथ ये फॉस्फोरस लिगैंड अभी एक्सचेंज करेगा, उसके बाद इसके साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा एंड देन पैलाडियम यहाँ पे L2 ये होगा। दिस इज ऑक्सीडेटिव एडिशन। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, ऑक्सीडेटिव एडिशन, उसके बाद डबल बॉन्ड CH3, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होगा, इसका साइक्लेशन होगा, राइट। 5 मेंबर साइक्लेशन पॉसिबल है यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे इसके साथ साइक्लेशन होगा। अगर ये कार्बन के साथ इसका बॉन्ड फॉर्म होगा तो डबल बॉन्ड का अनदर पार्ट में पैलाडियम जाएगा डेफिनेटली। एंड ये जो पार्ट होगा वो बेसिकली सीन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बो पैलाडेशन स्टेप। तो देखो ये जो पार्ट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ऑलरेडी डबल बॉन्ड के साथ जो प्लेन में है। अभी ये बॉन्ड फॉर्मेशन अगर लेट से नीचे से हुआ है तो ये हाइड्रोजन किधर जाएगा, अबव द प्लेन। अभी अगर ये नीचे से फॉर्म हुआ है तो पैलाडियम भी नीचे से जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीन एडिशन फैशन। सीन फैशन से होता है इसका एडिशन, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है अबव द प्लेन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन। क्लियर हो गया? अभी कहां से बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होगा, यहां से, क्योंकि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड ये बॉन्ड का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, राइट। तो ये जो
बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होता है वो बेसिकली सिंक फैशन से होता है। तो क्या होगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा this will be hydrogen and that will be a double bond. Okay, so that will be your final answer for this question. ठीक है, ये क्वेश्चन आया था जून 17 में, जहाँ पे हम लोग को पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन करना है, उसके बाद साइक्लेशन फॉलोड बाय बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन। ये केमिस्ट्री क्लियर हो गया। ये हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्री अभी क्या है, अबव द प्लेन है, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है ये जून 19 में आया था, जहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, बेंजाइल ब्रोमाइड एंड देन यू हैव अ बेस। अभी बेंजाइल ब्रोमाइड बेस क्या करेगा, पहले बेस यहाँ पे डिपोटेंट करेगा, ये जो बेस है ना ये जाके यहाँ से प्रोटॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। जो बेसिकली बेंजाइल क्या होता है, यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन हो जाएगा एमीन का। राइट, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड CONH2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या है, पैराडियम। अभी जब पैराडियम आएगा तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, पैराडियम का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, राइट, ऑक्सीडेटिव एडिशन। उसके बाद अभी क्या होगा, ट्रांसमेटलेशन होगा, राइट। जब ट्रांसमेटलेशन होगा तो कैसे होगा, डबल बॉन्ड में जाएगा, तो मैं इसको ऐसे करके रोटेट करके लिखता हूँ। जब हम लोग इसको रोटेट करेंगे, एक चीज, दिस स्टीरियोकेमिस्ट्री शुड बी ऑपोजिट, दैट मीन दे आर ट्रांस टू ईच अदर, और यू कैन से ई, राइट। अभी क्या होगा देखो, ये जो ड्यू टू दिस कंजुगेशन, राइट, ड्यू टू दिस कंजुगेशन ये सेंटर जो है पॉजिटिव है और ये जो कार्बन सेंटर वो रिलेटिवली नेगेटिव है चार्ज, राइट। तो क्या होगा, जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसके साथ इसका बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट, मैंने बताया था। तो कुछ इस तरह से 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगा। जब यहाँ पे फॉर्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पैराडियम जाएगा इधर, सो दिस इज अ पैराडियम Al2I प्लस 2 एंड देन यहाँ पे CONH2। ठीक है, अभी देखो क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी देखो अगर हम लोग अभी कहां से बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होगा, तो अगर देखो ये जो बॉन्ड है ये अगर नीचे से है तो ये भी नीचे से है, तो अगर हम इसको अभी रोटेट कर देंगे, इफ यू कैन रोटेट दिस बॉन्ड, तो हम लोग इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, अगर रोटेट कर देंगे तो दिस इज विल बी सिमिलर। ये अगर ऊपर है तो अगर हम लोग इसको रोटेट कर देंगे तो हम लोग पैलाडियम को भी इधर ले सकते हैं, देन वी कैन लेंगे दिस हाइड्रोजन CONH2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होगा। यहाँ से नहीं होगा क्योंकि देखो ये जो अल्फा बीटा पोजीशन में जो हाइड्रोजन है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑपोजिट है, तो उसको हम लोग पहले रोटेट करके सेम फैशन में लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CONH2। अभी एक्चुअली में क्या प्रोडक्ट होता है ना, तो ये बेसिकली यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करके ये टॉटोमराइज कर जाएगा। तो क्या होगा, बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, बिकॉज दिस डबल बॉन्ड इज नाउ फुल्ली एरोमेटिक, राइट। ये एरोमेटिक हो गया तो दैट इज अ स्टेबल प्रोडक्ट, तो इसलिए ये टॉटोमराइज करके ऐसा सिस्टम जनरेट करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आया था CSIR NET 2019 में, राइट। क्लियर होगा, ये केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो ये जो क्वेश्चन ये जून 16 में आया था, जहाँ का जो फर्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे क्या है, जिंक एंड देन ब्रोमीन है। अच्छा, जिंक ब्रोमीन में क्या होता है, ये बेसिकली जब जिंक रिएजेंट हम यूज करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो sp3 सेंटर होता है वो जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ब्रोमाइड जनरेट करते हैं, जो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है, राइट, लाइक दिस वे। Now this center become your now your nucleophile, right?
जब ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे O माइनस जिंक जाएगा, राइट ये जाएगा, राइट, दैट विल बी डी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या है देखो, दिस पार्ट, व्हाट इज दैट TBDMSCl? TBDMS इज योर टार्ट ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है, दिस ऑल आर मिथाइल, जो अच्छा प्रोटेक्टिंग रिएजेंट होता है। तो ये जो O माइनस हुआ ना, वो जाके इधर अटैक करेगा, क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टार्ट ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, डबल बॉन्ड O TBDMS, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड दैट विल बी योर ब्रोमीन। क्लियर हो गया। अभी देखो पैलेडियम एसिडेट आ गया, यहाँ पे और भी कुछ था, यहाँ पे लेट्स से PPH3 ACO AC बेस सॉल्वेंट यहाँ पे कुछ था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अभी इसका रोल क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा इन प्लेस ऑफ दिस एनवायरमेंट। अभी क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। कैसे होगा देखो, इतना तक क्लियर हो गया। नाउ देयर विल बी ऑक्सीडेटिव एडिशन। कैसे होगा देखो, इस बॉन्ड में होगा क्योंकि हैलाइड बॉन्ड है यहाँ पे, O TBDMS डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, पैलेडियम आएगा, उसके साथ Al2 एंड देन यहाँ पे ब्रोमीन एंड दैट विल बी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस ऑक्सीडेटिव एडिशन, राइट। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखो क्या है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है देखो, 1 2 3 4 5 6, राइट। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग का पॉसिबिलिटी है। और एक पार्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे कंजुगेशन होता है। ड्यू टू दिस कंजुगेशन हम लोग यहाँ पे इसको पॉजिटिव सोच सकते हैं, ड्यू टू दिस कंजुगेशन ये जो एन कार्बन है इसको हम लोग नेगेटिव भी सोच सकते हैं। एज ए रिजल्ट ये जो पार्ट है ये इसके साथ जाएगा और ये जो पार्ट है जो एल्काइल के तौर पे वो इधर जाएगा। क्लियर हो गया। जो पॉजिटिव एंड होता है वहां पे ये ग्रुप जाता है और जो नेगेटिव एंड होता है वहां पे पैलेडियम जाता है डेफिनेटली। अगर देखो यही होगा तो क्या पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगा। देन वी कैन राइट लाइक दिस वे OTBDMS। नाउ यहाँ पे आ गया हमारा पैलेडियम एंड दैट इज अ डबल बॉन्ड। तो दिस इज योर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, राइट। यहाँ पे 6 था, ये सेंटर को हम लोग 6 बोल रहे थे, दिस इज 7 सेंटर। 7 सेंटर में पैलेडियम आया यहाँ पे Al2 एंड देन यहाँ पे ब्रोमीन, दिस इज आल्सो +2। अभी क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेट कुछ इस तरह से होगा। जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी दिस प्रोडक्ट TBDMS जो भी है, दिस इज योर डबल बॉन्ड, दिस इज योर डबल बॉन्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था CSNA जून 2016 में। ठीक है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो ये जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन। फर्स्ट स्टेप में हम लोग को ऑक्सीडेटिव एडिशन करना है ये पार्ट को। तो क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन, उसके बाद पैलेडियम जिसके साथ Al2 मतलब PPH3 उसके बाद आयोडीन, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया। अभी क्या होगा सेकेंड स्टेप में, ये जो पार्ट है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, ड्यू टू दिस इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट टाइम सेम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे फिनाइलिन। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट टाइम एक ऐसा सेम एग्जांपल के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा पैलेडियम। नाउ व्हाई दिस एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये स्टेप क्लियर हो गया। क्योंकि देखो ये जो पार्ट है ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में ये पार्ट आएगा और नेगेटिव में ये पार्ट जाएगा, हो ही गया। अभी देखो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, देन उसके बाद बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो काइरल सेंटर जनरेट हो रहा है, इसका जो ई है एनहांसमेंट एक्सेस वो नियरली 98% है। दैट मीन्स ये रिएक्शन इतना ही अच्छा स्टीरियो कंट्रोल है जहां पे हम लोगों को 98% एनहांसमेंट एक्सेस मिला है, राइट। सो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ फॉर दिस लेक्चर यू कैन फॉलो क्लेडेन एज वेल एज कैरुथर। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप ऑफ रिएक्शन जो बेसिकली CSNA गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
And if you like this video, please share with your friends and please subscribe my YouTube channel. Thank you very much for watching this video.